ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। मीमांसा दर्शन के पिछले आख्यान में जो द्वितीयपाद में जो आपत्तियां जो है की गई और उनका निराकरण महर्षि जैमिनि ने किया और इसके बाद ही जो आपत्तियां शेष हैं उनका निराकरण अपने उपदेश में महर्षि जैमिनि ने किया है और वहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि चालू पाद में जो पिछले सूत्र में आपत्तियां बताई गई उनका समाधान किया गया और अंत की जो दो आपत्तियां हैं उनका निराकरण करने के लिए शिष्य जिज्ञासा करता है। तो महर्षि जैमिनि ने बताया कि अंत्योर यथोक्तम, अंत की आपत्तियों का समाधान जैसा पहले की अन्य आपत्तियों का कहा है उसी के समान समझना चाहिए। हाँ, जैसे पहले जो है अभाग से दास द्वारा आपत्ति प्रकट की गई कि अग्नि चयन पृथ्वी पर करे न अंतरिक्ष न दुलोक में, दुलोक अंतरिक्ष लोक में अग्नि चयन प्राप्त नहीं, संभव नहीं है, इस तरह के कथन आए थे। जहाँ प्राप्त है पृथ्वी पर वहां निषेध कर दिया गया, अग्नि चयन के बिना ज्योतिषोम आदि कहाँ होंगे, अतः ये कथन निरर्थक और अप्रमाण है। सूत्रकार कहता है इस आपत्ति का समाधान पहली आपत्तियों के समाधान के समान ही समझना चाहिए। अर्थात यह अर्थवाद वचन एक विध का शेष है, विध वाक्य है कि रुक्मम उपदधाति, सुवर्णम का उपधान करता है कि तकिया लगाता है, अग्निचयन का उपधान तकिया है, सुवर्ण। इस विध का शेष है न पृथिव्याम इत्यादि, अंतरिक्ष और दूर में अग्निचयन प्राप्त नहीं, पर नंगी पृथ्वी पर भी अग्निचयन अविवक्षित है। सुवर्ण खंड रहकर ही अग्निचयन करना चाहिए, अन्यथा वह श्मशान अग्निचयन के समान हो जाता है, रिद्धि समृद्धि को प्राप्त करने वाला नहीं रहता है। तथा इस संदर्भ में न पृथिव्याम इत्यादि के पद अपने मुख्य अर्थ को न कहकर सुवर्णोपधान विधि के स्थावक हैं, औपचारिक नहीं है। और अग्नि अनित्य संयोगा द्वारा आपत्ति उभारी गई। वैदिक वाक्यों में अनित्य यानी काल विशेष में उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों का उल्लेख देखा जाता है, अतः वैदिक वाग में नित्य अनादि नहीं कहा जा सकता, इसीलिए अप्रमाण है। ऐसी मतलब जो है आपत्तियां की जाती हैं। आचार्य सूत्रकार ने इसका समाधान प्रथम पाद के अंतिम सूत्रों द्वारा कर दिया है। परंतु श्रुत सामान्य मात्रम, व्यक्ति विशेष के लिए लोक में प्रयुक्त कोई नाम पद वैदिक वांग में विशेष रूप से मंत्र संहिता भाग में कहीं उल्लेखित नहीं हुआ है। व्यक्ति विशेष के संज्ञा रूप में जो नाम पद उभयत्र समान देखे जाते हैं, उनकी समानता उच्चारण किए जाने पर केवल सुनने मात्र की है, अथवा ये कह सकते हैं कि उन पदों की वर्ण मात्रा अनुपूर्वी केवल जो है
समान है, उनके अर्थ में कोई समानता नहीं। लोक में प्रयुक्त वह पद व्यक्ति विशेष का वाचक है। वेद में प्रयुक्त वैसा पद धातु प्रकृति प्रत्यय आदि के आधार पर अन्य किसी सामान्य अर्थ का अभिधायक होता है। अतः ऐसे पदों का आधार वेद का अनित्यत्व एवं अप्रामाण्य कहना सर्वथा असंगत है। इस प्रकार दोनों सूत्र द्वारा उभारी गई आपत्तियों का समाधान यथायथ कह दिया गया है। यही कारण है कि यास्क ने व्यक्ति विशेष के प्रतीत होने वाले ऋग्वेद गत 9 तुर्वसा, द्रुहव्य, आयवः, यदवः, अनदः, पूर्वः आदि इत्यादि नाम पदों को निघंट में सामान्य मनुष्यवाचक माना है। फलता उक्त प्रकार का वैदिक वाङ्मय का प्रामाण्य सिद्ध होता है। इस अधिकरण में अर्थवाद के द्वितीय प्रकार का विचार प्रस्तुत किया गया है। इसी आधार का आश्रय लेकर शिष्य जिज्ञासा करता है कि अर्थवाद वाक्य प्रायः फल का निर्देश करते हैं, तब उनको फलविद क्यों न मान लिया जाए। इससे उनका प्रामाण्य विधि वाक्य होने से ही सिद्ध हो जाएगा। विधि की स्तुति आदि के द्वारा उसका प्रमाण मानने के द्रविड़ प्राणायाम की क्या आवश्यकता है। आचार्य ने शिष्य की जिज्ञासा को जो है सूत्र के द्वारा बताया कि विधिर्वा स्यात् पूर्वत्वाद् वाद मात्रम अनर्थकम। विधि वाक्य ही होवे, यह अपूर्व होने से स्तुति का कथन मात्र निश्चय ही अनर्थक है। यहाँ ऐसे वेद वाक्यों पर विचार है जो विधि के समान पढ़े गए हैं। उदाहरण है कि आंदुमरो युपो भवति, ऊर्वा उदुम्बरम, ऊर्पस्वा, ऊर्जे वाष्मा, ऊर्जे पशुनाप्तो, ऊर्जे उर्मुक्ते। चैत्री संहिता में जो है ये उदुम्बर मतलब गूलर का बना हुआ यूप होता है। उदुम्बर निश्चय ऊर्जा है, शक्ति है। ऊर्जा पशु अन्न है, ऊर्जा से ही ऊर्जा होती है तथा पशु अन्नों को प्राप्त करता है। ऊर्जा को रोकने के लिए अर्थात ऊर्जा यजमान के पास रुकी रहे, ऊर्जा उसे सदा प्राप्त रहे। विधि के समान पढ़े गए ऐसे वाक्यों के विषय में संशय होता है। क्या यह फल विधि है? इसका निर्देश फल का विधान करना है, अथवा यह युप विधि का स्तवन मात्र है। सूत्रकार ने बताया यह फल विधि का ही निर्देश मानना चाहिए, क्योंकि यह अपूर्व का कथन है जो अर्थ किसी अन्य वाक्य से प्राप्त नहीं है, ऐसे अर्थ का विधान करता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के वाक्यों को केवल विधि के स्तुति पर कहना निश्चय ही निरर्थक होगा। स्तुति करने या न करने से वस्तु के बढ़ने घटने के रूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। सूत्र के अनर्थक पद का तात्पर्य निष्प्रयोजन है। यद्यपि स्तुति का भी प्रयोजन शास्त्र में स्वीकार किया गया है, पर यहाँ स्तुति लक्षणावृत्त से जानी जाती है, उसका बोधक कोई शब्द यहाँ नहीं है। जहाँ सिद्धार्थ बोधक वाक्य के प्रमाण के लिए अन्य कोई मार्ग न हो, वहाँ लक्षणावृत्त से विधि की स्तुति द्वारा उसके प्रमाण का निर्वहन किया जाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। फल विधि यहाँ श्रुति बोधित अर्थ है। लक्षणावृत्त की अपेक्षा श्रुति बलवती होती है, था इसे फल विधि मानना युक्त है। कि वो जो यूप होता है यज्ञ में, जो एक खंबा गाड़ा जाता है, उस विषय में जो है विधि वाक्य से उसका वो किया गया, लेकिन उसका जो है वो उसका लक्षण अलग है। शिष्य की एतद विषय आशंका को आचार्य ने सूत्रित किया कि लोकवद इति चेत, लोक में प्रयुक्त स्तुति के समान वैदिक स्तुति सार्थक हो सकती है। यदि ऐसा माना जाए तो वह निरर्थक न होगी। लोक व्यवहार के समान वैदिक व्यवहार में भी वैसा होना स्वीकार किया जाता है। लोक में व्यवहार देखा जाता है, यदि गाय खरीदनी है तो देवदत्त की गाय खरीदो, वह बहुत दूध देती है, हर बार बछिया डालती है, उसके बच्चे जीवित रहते हैं, यहाँ खरीदो कहने पर क्रेता
के गुणों का वर्णन सुनने पर खरीदने के लिए सरलता से तैयार हो जाता। ऐसे ही वेद में कर्म की स्तुति करने से कर्ता की कर्म के प्रति रुचि उत्पन्न होकर वह उसके अनुष्ठान में सरलता से प्रवृत्त हो जाता है। अतः उक्त स्थलों में फल विधि न मानकर उसे अर्थवाद ही समझना चाहिए। इससे सप्तम सूत्रोक्त शास्त्र मर्यादा बनी रहती है। आचार्य उक्त शंका का निवारण करता है। न पूर्वत्वात्, ठीक नहीं है उक्त कथन का अन्य प्रमाणों द्वारा लौकिक व्यवहार की जानकारी होने से। लोक में केवल विधिवाक्य से कार्य अनुष्ठान में प्रवृत्ति जो है नहीं होती। यहाँ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा बहुक्षीरत आदि की परीक्षा व जानकारी प्राप्त किए जाने से स्तुति का होना संप्रयोजन है। परंतु वैदिक वाक्य के उदुम्बर ऊर्जा अन्न ऊर्जा उदुम्बर का योग बनाने से उप का प्राप्त होना आदि किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना जा सकता। यह केवल वैदिक वाक्य से बोधित होता है। अतः प्रमाणांतर द्वारा न जानने से अपूर्व होने के कारण वह स्तुति रूप अर्थवाद न होकर फल विधि है। अर्थवाद न होकर फल विधि है, ऐसा मानना युक्त होगा। अर्थात उदुम्बर का यूप बनाने से ऊर्जावान फल की प्राप्ति होती है। जो है मूल जिज्ञासा का सूत्रकार ने समाधान किया और कहा कि उक्तम तो वाक्य से सत्वम कह दिया गया है, तो वाक्य शेष होना अर्थवाद वाक्य विध वाक्यों के शेष हैं, अंगभूत हैं। ये तो पहले भी कहा जा चुका है कि जिज्ञासा के समाधान का द्योतक है। चालू पाद में सप्तम सूत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि समस्त अर्थवाद वाक्य जो क्रिया का साक्षात निर्देश नहीं करते, विधि वाक्यों के अंगभूत हैं। विधि वाक्यों द्वारा बोधित अर्थ की स्तुति आदि करना उनका प्रयोजन है। इस रूप में वे विधि वाक्यों के परिवार में आ जाते हैं, उनसे बाहर उन्हें नहीं समझना चाहिए। औदुम्बरो उपभवत, यहाँ भवत क्रियापद वर्तमान कालिक है, विधिबोधक क्रियापद नहीं है। इस कारण उक्त वाक्य का युग का विधान नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यह निर्देश सोमापोषण श्रोम और पूषा देवता वाले पशुयाग के प्रसंग में है। अग्निवशी पशुयाग प्रकृतिभूत है, सोम पोषण इसका विकृत योग है। प्रकृति याग में खादिर खैर वृक्ष युग का विधान है। प्रकृतिविद विकृत कर्तव्य। इस सामान्य नियम के अनुसार अग्निवशी प्रकृति याग के समान श्रम पोषण विकृत याग में भी युग खदिर यानी खैर वृक्ष का होना चाहिए, पर यहाँ विकृत याग में उसके स्थान पर उदुम्बर के यानी गूलर के युग का विधान किया है। ऐसे वाक्यों को साक्षात विधि वाक्य नहीं माना जाता। यहाँ भवत इस वर्तमानार्थक क्रिया के होने से कामना बोधक स्वर्ग काम, इंद्रिय काम, ग्राम काम, पशु काम आदि शब्द के न होने से यह फल विधि नहीं है। सोमापोषण त्याग के फल की प्ररोचना के लिए ऊर्वा उदुम्बर आदि कहा है। यद्यपि उदुम्बर अविद्याव्रत से अन्न नहीं है, पर लक्षणाव्रत से अपने मुख्य साधन है। पृथ्वी वर्षा आतप वैदिक वांग में अनेक प्रकार से इससे का उल्लेख हुआ है। यह पृथ्वी अन्नों की योनि है, अन्नों का उत्पत्ति स्थान है। जल और औषधियों से अन्न संभव होता है, इसके सहयोग से अन्न का अपने रूप में आविर्भूत होता है। सब अन्न आग्नेय कहे जाते हैं। आतप गर्मी अन्नों के उत्पादन में मुख्य साधन होता है। गर्मी से ही पकते हैं, वनस्पतियां जो है गर्मी से पकती हैं, तब उसमें अन्न उत्पन्न होता है। ये जो है इस प्रकार का जो है जिसका केंद्र सूर्य है, पृथ्वी समस्त प्राणियों के लिए अन्न प्रदान करती है। इस प्रकार जल, पृथ्वी और सूर्य या त्रित्र अन्न के लिए आधारभूत साधन है। इनका स्पर्श करना अथवा इनके साथ संपर्क
करने का तात्पर्य है कि अध्ययन योग्य भूमि को पहचाना, उसे तैयार करना, बीज डालने योग्य स्थिति को परखना, समय पर जल आदि से सींचना, खेत से खरपत आदि को साफ करना, जिसमें सूर्य किरण पौधे की जड़ तक अपना प्रभाव पहुंचा सके। इस अनुष्ठान से विपुल अन्न की प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं रहती है। ये जो है इस प्रकार का जो है यज्ञ आदि के संबंध में विधि वाक्यों का उल्लेख किया गया। लेकिन जो है ये जो स्तूप आदि जो यानी यज्ञ में जो स्तंभ जो खम्भ गाड़ा जाता है, अब उसमें कहीं कुछ दिखाया गया, कहीं गूलर, कहीं खैर। ये जितने भी यज्ञ हैं प्रतीक हैं। पहले भी मैं कह चुका हूं, ये एक प्रतीक है। जैसे बाहर मंदिर है, ईंट पत्थर का एक प्रतीक है। असली मंदिर जो है ये मानव शरीर है। उस प्रतीक को देखकर अंदर झांको, अंदर ढूंढो। ऐसे ही जो यज्ञ हैं एक प्रतीक है। इन प्रतीकों को देखकर वास्तविक जो अंतर का जो यज्ञ है, अंदर का यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, उसकी ओर उन्मुख होना जो है इसका प्रयोजन है। बाह्य यज्ञ से थोड़ा वातावरण शुद्ध होता है। हाँ, वो खैर का पौधा लगा दो, गूलर लगा दो। हाँ, लोग बड़ा सा बांस ले आते हैं, उसका जो है स्तंभ बना देते हैं यज्ञ वेदी के पास। तो इससे जो है इससे क्या अर्थ निकलता है? वास्तविक अर्थ जो है वो, हाँ, अभी बताया गया कि आदित्य को युग बना लेते हैं। ये जो है अध्यात्म में इसका जो अर्थ है वो बहुत ही विशेष है और बहुत ही स्पष्ट है और वास्तविक है। कि जो है ये भजन ध्यान का स्वरूप है। हाँ, एक जो है ऋग्वेद में मंत्र आया यज्ञ के विषय में कि बृहन्निधिर्मयेषां भूरिशस्तं पृथुस्वरो एषामिन्द्रो युवा सखा, एषामिन्द्रो युवा सखा। जो उस युवा परमेश्वर से, युवा परमेश्वर जो कैसा युवा है। अब युवा बचपना, जवानी, बुढ़ापा, वो युवा नहीं है। युवा का अर्थ है शक्तिशाली, शक्तिमान। प्रत्येक मनुष्य युवा ही रहना चाहता है। बच्चा होता है, उसको खिला पिला कहते जल्दी जवान हो जाए। जवान हो गया सोचते हैं जवान बना रहे, खाए पिए, धन कसरत करे, यहाँ बुढ़ापा ना है। तो ये जवानी बुढ़ापा नहीं, युवा मतलब शक्तिशाली। हाँ, और साकार रूप में अगर जानना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमेशा युवा दिखाए जाते हैं। वाह, न बुढ़े न बचपना। तो बृहन्निधिर्मयेषां भूरिशस्तं पृथुसरो एषामिन्द्रो युवा सखा। जिसका वो सर्वशक्तिमान, सदा शक्तिमान परमेश्वर जिसका सखा होता है, यानी जो भगवान की ठीक ठीक उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, स्तुति करते हैं, वो इस जीवन में महान यज्ञ करते हैं। महान यज्ञ कि बृहन्निधिर्मयेषां, उनका अग्नि संदीपन, इद्म मतलब अग्नि, अग्नि संदीपन। बृहन यानी बृहत होता है। जो शिवा परमेश्वर से अपना सखित्व जोड़ते हैं, अपनी मैत्री करते हैं, उनका अग्नि संदीपन बहुत बड़ा होता है। भूरिशस्तं,
उनका जो है शस्त्र पाठ भी बहुत बड़ा होता है। प्रथुस्वरु उनका स्वर यानी यज्ञ स्तंभ भी बहुत बड़ा होता है। जो मनुष्य वो शिवा परमेश्वर से अपना जो है सखित्व स्थापित करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उससे मैत्री करते हैं, वो इस जीवन में महान यज्ञ करते हैं। ब्रह्मनिधिमेशा कि वो अंदर की आत्म ज्योति जो प्रकाशित करते हैं, उसका जो अग्नि संदीपन अनंत काल तक चलता रहता है, अनंत काल तक। तो अग्नि संदीपन वो अमृत ज्योति कभी नष्ट ही नहीं होती। उस यज्ञ को करते हैं। यत्र ज्योतिरजस्रम यस्मिन् लोके स्वरहितम तस्मिन् महादेव पवमानामृतम लोके अच्छित इंदो परिश्रव। हे ज्ञान में भक्ति भाव मुझ आत्मा में परिश्रुत हो और मुझको वहां पहुंचा दो। यत्र ज्योतिरजस्रम, जहां अविनश्वर ज्योति है, जिसमें कभी क्षय नहीं होता है। यस्मिन लोके स्वरहितम, जिस लोक में उस स्व यानी आत्मा का हित है, कल्याण है, आनंद है। यत्र ज्योतिरजस्रम यस्मिन लोके स्वरहितम तस्मिन् माधेय पवमानामृतम लोके। ऐसे उस पवमान अमृत लोक में पहुंचा दो। ये ज्ञान में भक्ति भाव, हाँ, ये जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने में यही भाव रखना पड़ता है, यही भाव रखना चाहिए, यही स्तुति है। और इसमें जो अग्नि प्रज्वलित होती है, वो अग्नि संदीपन उसका अनंत काल तक रहता है। जो अग्नि संदीपन वैदिक ऋषियों ने बताया, जो पतंजल ऋषि ने बताया, वो अनंत काल तक चलता रहेगा। और भौतिक यज्ञ में क्या है, बड़ी से बड़ी समिधाओं का ढेर कुछ घंटों में, कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। पूरे पृथ्वी की लकड़ी कटवा के रख लो तो महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 4 साल में सब जल के बराबर हो जाएगी। लेकिन जो शिवा परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ते हैं, वो इस जीवन में महान यज्ञ करते हैं। ब्रह्मनिधिमेशा, उनका अग्नि संदीपन बृहद होता है, अनंत होता है। भूरिशस्तम, उनका शस्त्र पाठ भी अनंत होता है, बहुत बड़ा होता है। कि बाह्य यज्ञ में शस्त्र पाठ क्या करोगे? हाँ, सभी चारों वेद लाके रख लो और सब एक एक मंत्र पढ़ पढ़ के स्वाहा स्वाहा बोलते रहो, तो तब भी जो है वो वेद पाठ कितने दिन चलेगा? कुछ दिनों में वो वेद पाठ भी पूरा हो जाएगा, शस्त्र पाठ पूरा हो जाएगा। लेकिन जो उस इंद्र से मैत्री करते हैं, उनका शस्त्र पाठ, उनकी वाणी ही शस्त्र पाठ होता है। उनका हर आचरण शस्त्र पाठ होता है, यानी ज्ञान होता है। हाँ, कि हम लोग जो है, ये जो मीमांसा दर्शन है, ये जैमिन ऋषि की वाणी है, जिसका हम पाठ कर रहे हैं। पता नहीं कब तक चलेगा, पता नहीं कब हुए थे जैमिन ऋषि, क्योंकि उन्होंने उस युवा परमेश्वर से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अपनी मित्रता स्थापित की, इसलिए उनका शस्त्र पाठ बराबर चल रहा है। बराबर जितने महान योगी है, उनका शस्त्र पाठ, उनका जो बोल गए वही शस्त्र पाठ है। भूरिशस्तम प्रथुस्वरु, उनका जो यज्ञ स्तूप है वो भी अनंत होता है। किसी बड़े से बड़े पेड़ को पृथ्वी पर ढूंढ लाओ तो कुछ मीटर उसकी लंबाई होगी, 50 मीटर होगी, 100 मीटर होगी, इससे बड़ा ऊंचा पेड़ तो मिलेगा नहीं। 200 मीटर, 500 मीटर मान लो। लेकिन जो इंद्र सखा होते हैं,
जो आध्यात्मिक यज्ञ करते हैं तो उनका यज्ञ स्तंभ, वो आदित्य उनका यज्ञ स्तंभ होता है। आदित्य व यूपः, इस आदित्य को, और वो जो आध्यात्मिक आदित्य है वो तो इससे भी आगे, लेकिन इसी आदित्य को रहने दो, क्योंकि प्रकाश का जो मुख्य केंद्र है, अग्नि का जो मुख्य स्रोत है वो सूरज है, उसको ही वो अपना यज्ञ स्तूप बना लेते हैं। उसी प्रकाश स्वरूप से उसी अग्नि को प्रज्वलित करने का प्रयत्न करते हैं। उनका अग्नि संदीपन बृहत होता है। उनका वो जो यज्ञ स्तूप जो है, जो आदित्य को ही अपना यज्ञ स्तूप बना लेते हैं, उनका स्तूप अनंत गुना होता है। हाँ, और सूरज की दूरी भी जिन्होंने आकी है तो वो बस अनंत ही समझो उसे। तो ये जो है ब्रह्मनिधिमेषां भूरिशस्तम पृथुसरु ऐसा इंद्रो युवा सुखा, जो आध्यात्मिक यज्ञ है उसकी महिमा अलग है, उसी यज्ञ की ओर संकेत है। ये समस्त बाह्य यज्ञ एक दिन अंदर के यज्ञ में परिवर्तित हो जाए तभी वास्तविक ज्ञान है। वरना थोड़ा बहुत वातावरण शुद्धता आती है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उसका अनंत फल नहीं होगा। स्वर्ग यानी आत्मा की ओर जाने वाले मार्ग को वो नहीं दे सकता है। ये जो हम स्वर्ग स्वर्ग चिल्लाते हैं वो तो भोग वृत्ति है। वहां स्वर्ग की जो कल्पना करते हैं वह कामनाओं और विषयों की कामना करते हैं। वो जो आत्मानंद है, ब्रह्मानंद है, वो अलग है। वह जो आत्मा की ओर जाने वाला मार्ग है, कई बार बता चुके, वो ध्यान करने से वो आत्मा की ओर मार्ग जाता है। उसमें जो है मार्ग में विभिन्न ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। और उसमें जो है वो आदित्य को ही यज्ञ स्तूप बना लेते हैं, जो उस युवा परमेश्वर से अपना जो है सखित्व जोड़ते हैं। कि बृहन्निधिमेषां भूरिशस्तम पृथुसरु येषाम् इंद्रो युवा सुखा। तो ये जो है इस प्रकार के यज्ञ का जो है वास्तविक यज्ञ जो है इस प्रकार का है। ये विधि वाक्य है, वेद का वाक्य है कि बृहन्निधिमेषां भूरिशस्तम पृथुसरु येषाम् इंद्रो युवा सखा। जो युवा शक्ति संपन्न और पाठ जो उस परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ते हैं, उनका जीवन ही यज्ञ हो जाता है। वो जो अपने वाणी से उच्चारण करते हैं वो उस प्रभु का स्तवन ही होता है। जो शिव शिव जपते हैं ये प्रभु का स्तवन है, ये शस्त्र पाठ है। इस शस्त्र पाठ से वो अभौतिक अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, वो दिव्य अग्नि संदीपन प्रारंभ हो जाता है, और वह अग्नि संदीपन अनंत होता है, कभी मिटता ही नहीं। और ये शस्त्र पाठ ये भी अनंत होता है, और जो यज्ञ स्तूप है वो भी अनंत होता है। ये वास्तविक यज्ञ है कि बृहन्निधिमेषां भूरिशस्तम पृथुसरु येषाम् इंद्रो युवा सखा। तो हमको जो है केवल कुछ करना थोड़ा ही, ये यज्ञ इनके चक्कर में ठीक है करते रहो, लेकिन ज्यादा इनका कोई फल नहीं है। ज्यादा फल जो है जो वास्तविक अध्यात्म में जो यज्ञ हो रहा है, कि शस्त्र पाठ, शिव नाम का जाप, यही शस्त्र पाठ। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना, यही अग्नि संदीपन है। इस प्रकाश स्वरूप के ध्यान से अंतर की अग्नि प्रज्वलित हो उठे, उत्पन्न हो जाए, यही यज्ञ अग्नि है। इसके बगैर कोई यज्ञ नहीं। बाहर चाहे जितना स्वाहा स्वाहा करो, अगर अंतर में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई तो यज्ञ का फल
नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति, उस आत्मा की ओर जाने वाले मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम्म तो वास्तविक यज्ञ जो है वो अंतर का यज्ञ है। अंतर में जो है उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान